दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रेन गार्ड जो को दिखाते हुए, जो कि वाटरलू स्टेशन की तरफ पहुंचता है अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए, जो कि लंदन जाने के लिए तैयार है। लेकिन खास बात यह था कि उस दिन पूरा चांद निकला हुआ था। आज जो अपने प्रमोशन को लेकर काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसकी प्रमोशन की अपील रिजेक्ट हो गई थी, और सबसे बुरी बात उसी के एक कलीग को वो प्रमोशन मिल भी जाता है जो कि उसे इस नाइट शिफ्ट में भेजता है। इसके बाद हमारी मुलाकात कुछ ट्रेन पैसेंजर्स से होता है, जैसे कि केट, एड्रियन, मैथ्यू, बिली, नीना, पॉल, जेड और उसकी वाइफ जेनी। अब जो सारे पैसेंजर्स की टिकट अच्छे से चेक करता है, लेकिन कोई भी पैसेंजर उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता। अब टिकट चेक करते करते जो मिलता है एलन से, जिसे वो बहुत पसंद करता है। और एलन बेसिकली स्नैक सर्विस डिपार्टमेंट की एक टी ट्रॉली गर्ल होती है। एलन जो की प्रमोशन को लेकर थोड़ा दुख जताती है, जिससे जो को थोड़ा अच्छा फील होता है। अब लगभग 1 घंटे के बाद ट्रेन एक ऐसे एरिया से गुजरती है जहाँ पर रात को अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। ये एरिया एक तरह से डेड जोन होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिग्नल्स काम नहीं करता। ट्रेन का ड्राइवर टॉनी नीचे उतर के ट्रेन की सारी बोगीज को चेक करता है, तो इमरजेंसी ब्रेक लगने का कारण होता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आ गया था। लेकिन फिर अचानक से टॉनी को अपने पास किसी का होने का एहसास होता है, पर इसकी चिंता ना करते हुए वो हिरन को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है, जिससे उसके शरीर पर कुछ खून भी लग जाता है। और तभी एक इंसान सा दिखने वाला क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। ट्रेन के अंदर अब सारे पैसेंजर्स एग्रेसिव होने लगता है क्योंकि वो सब एक फॉरेस्ट के बीच में एक डेड जोन एरिया में रुके हुए हैं। अब ट्रेन के सारे पैसेंजर्स जो से डिमांड करता है कि वो किसी तरह से ट्रेन को चलाए। अब सिचुएशन ये होता है कि उस क्रिएचर ने उनके रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस को खराब कर दिया है, साथ ही ट्रेन की फ्यूल लाइन को भी खराब कर दिया होता है। और बेसिकली ट्रेन के सारे पैसेंजर्स अब बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं। जो सारे पैसेंजर्स को बताता है कि ड्राइवर मिसिंग है, और इस बात से एड्रियन ये कहता है कि उनको पैदल चल के पास ही के स्टेशन पर जाना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलोमीटर ही दूर है। वो सब बाहर की तरफ चल के जाते हैं, लेकिन रास्ते में जो और एलन को टॉनी की डेड बॉडी दिखता है, जिसको देखकर वो सभी को वापस ट्रेन में आने के लिए कहता है क्योंकि उनका कोई पीछा कर रहा होता है। सब लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन जेनी का पैर गेट पर फंस जाता है, जिसको वो क्रिएचर काट लेता है। सब लोग उनको सेफ्टी देने की कोशिश करते हैं क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं कि ये कैसा जानवर है जिसने ऐसा किया है। केट जाके नीना को थोड़ा सा दिलासा देने लगती है, तभी वो क्रिएचर ट्रेन के अंदर आने के लिए हर जगह से कोशिश करने लग जाता है। अब इसी बीच नीना का फोन बजने लग जाता है, और बस तभी वो क्रिएचर आके नीना को विंडो से खींचकर बाहर ले जाता है और उसे मार देता है। ट्रेन में सभी पैसेंजर्स बस उसकी चिल्लाने की आवाज ही सुनते रहते हैं। इस बात से केट सबसे ज्यादा शॉक्ड होता है। जेड सभी को मोटिवेट करता है कि या तो शिकार बनो या फिर उस जानवर को अपना शिकार बनाकर यही मार डालो। अब सब लोग पूरी ट्रेन को अच्छे से मॉडिफाई कर देते हैं और हथियार लेकर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर उनका एक पैसेंजर गायब होता है, जो कि है पॉल। दरअसल वो बाथरूम में गया था, और तभी वो क्रिएचर ट्रेन के अंदर आ जाता है और पॉल को पूरी तरह से मार डालता है। जो पॉल को मारते हुए अपने आंखों के सामने देखता है क्योंकि वो उसे बचाने आया था। और अब पहली बार जो और हम सभी को इस खतरनाक क्रिएचर का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि एक ह्यूमन और वुल्फ का मिक्सचर है। अब यहाँ पर सभी लोग मिलकर किसी तरह से इस क्रिएचर को मार गिराते हैं, लेकिन मारने से पहले इस क्रिएचर ने अपने साथियों को इस ट्रेन की तरफ आने के लिए आगाह कर दिया था, जिससे इन सब की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इन सभी पैसेंजर्स में बिली को ट्रेन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, इसलिए वो एलन और जो को ट्रेन के कंट्रोल्स को समझाकर बिली और मैथ्यू नीचे जाकर ट्रेन ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर मैथ्यू वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसको वहाँ पर नीना की हेल्प मांगने की आवाज़ आती है, और एक पेड़ पर वो नीना की बॉडी को बहुत बुरी हालत में देखता है। पर तभी वहाँ पर 3 और वेयरवुल्फ आ जाता है, जो कि उसको भी मार देता है। अब ये वेयरवुल्फ ट्रेन की तरफ आते हैं और वहाँ पर तहकीकात करने लगते हैं, लेकिन बिली किसी तरह से वहाँ पर छुप जाता है, और बिली ने ट्रेन को इतना ठीक कर दिया होता है कि ट्रेन थोड़ी चल सके। दरअसल बिली ट्रेन की बॉगी के नीचे ही छुपा हुआ होता है और ट्रेन चल रहा होता है, लेकिन वो तीनों वेयरवुल्फ्स ट्रेन को घेर लेता है। इस वक्त जेनी और एड्रियन को बेल्ट से बांध कर रखा हुआ था, क्योंकि जेनी तो वेयरवुल्फ में बदल रही थी और एड्रियन जेनी को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जेनी सबको मार दे, इसलिए इन दोनों को बांध दिया गया था। अब वेयरवुल्फ्स ट्रेन के अंदर आ गए थे, इसलिए केट ने एड्रियन को खोल दिया, और जेनी तो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि अपनी बेल्ट खुद ही तोड़ दी थी। लेकिन केट को एड्रियन गेट से धक्का देकर बाहर फेंक देता है और वेयरवुल्फ्स का खाना बनने के लिए छोड़ देता है। अब यहाँ पर केट भी मारी जाती है। दूसरी तरफ बिली ट्रेन को नीचे से पकड़कर रखने के चक्कर में फ्यूल लाइन को दोबारा तोड़ देता है, जिससे फिर से ट्रेन रुक जाता है। जेनी अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और वो अपने पति जेड को मार देती है
और उसका अगला शिकार एड्रियन बनने ही वाला होता है, तभी पीछे से आकर जो जेनी को मार के उसे बचा लेता है। अब जैसे ही बाकी बचे हुए वेयरवुल्व्स ट्रेन के अंदर आते हैं, एड्रियन गेट खोलकर वहां से भाग जाता है और जो और एलन को अकेले ही इन वेयरवुल्व्स से लड़ने के लिए छोड़ जाता है। लेकिन तभी विली जलती हुई मशाल लेकर इनको बचाने आता है और एक वेयरवुल्व को जला भी देता है, लेकिन एंड में उसे भी वेयरवुल्व्स द्वारा मार दिया जाता है। इसी बीच जो और एलन को भागने का वक्त मिल जाता है, लेकिन ये वेयरवुल्व्स बहुत ज्यादा फास्ट थे, इसलिए अब जो डिसाइड करता है कि वो एलन को भागने देगा खुद को सेक्रीफाइस करके। वो एलन को एक फाइनल किस करके अपना प्यार डिस्क्लोज करता है। इसके बाद एलन वहां से किसी तरह से भाग जाती है और दूसरी तरफ जो एक अच्छी फाइट देता है, लेकिन एट द एंड वो भी वेयरवुल्व्स द्वारा काट लिया जाता है। एलन अब पास ही के स्टेशन पर चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई और खून में लथपथ थी। अब लास्ट का सीन आता है जहाँ पर एड्रियन फॉरेस्ट से भाग रहा होता है, पर उसके सामने जो आ जाता है और अब वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका होता है। जो एड्रियन पर अटैक कर देता है और स्क्रीन कट हो जाता है और हम कह सकते हैं कि इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।